नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादव ने थाना मंडावली क्षेत्र के अंतर्गत मोटा महादेव मंदिर पर पीस कमेटी और कांवड़ सेवा दल के सदस्यों और क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर की गोष्ठी। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने थाना मंडावली क्षेत्र अंतर्गत मोटा महादेव मंदिर पर पीस कमेटी कांवड़ सेवा दल के सदस्यों में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आगामी कांवड़ यात्रा व श्रवण शिवरात्रि को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में कांवड़ सेवा दल के सदस्यों को पहचान पत्र वितरित किए गए और उन्हें ब्रीफ कर पुलिस का सहयोग करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोष्ठी में जनपद के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और पड़ोसी जनपदों के अधिकारियों के साथ भी गोष्ठी की गई और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर समिति भी बनाई गई। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। गुजरने वाले सभी कांवड़ियों के लिए अच्छी रोड की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो और उनके शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था हो तथा सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कांवड़ियों को सकुशल और सुरक्षित ढंग से उनको यात्रा करने का अवसर मिले और कोई भी अप्रिय स्थिति न हो। सर, लाइट का सिस्टम आपने लाइट का मामला आया भागो वाले से, यहाँ पे लाइट रहेगी, स्ट्रीट लाइट नहीं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे जनपद में जहाँ जहाँ आवश्यकता है, वहाँ जहाँ कांवड़ मार्ग हैं वहाँ प्रयास किया जाए कि हर जगह उसको हम लाइट। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने मीटिंग की है, जो पड़ोसी जनपद हैं उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, तो उनको कुछ गाइडलाइंस उन्होंने हमको दी, कुछ गाइडलाइंस हमने उनको दी है। एक समन्वय समिति बना दी गई है, कंट्रोल रूम हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हरिद्वार के साथ हम लोग सेटअप कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं चाहे वो अमरोहा, उसके साथ भी हम लोग कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी गोष्ठी की गई है। कल एडीजी सर की मीटिंग थी अमरोहा में, तो उन्होंने भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए। हम लोगों ने कांवड़ समितियाँ बनाई सुरक्षा, उनको हम लोग कार्ड दे रहे हैं, उनको हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो भी हमारे कांवड़ियाँ बाहर से आएंगे उनके सहायतार्थ वॉलंटियर जो कर रहे हैं वो अच्छे से कार्रवाई करें। साथ ही साथ डीएम साहब के सहयोग से हम लोग करीब 200 के आसपास आईपी कैमरे भी कांवड़ मार्गों पे लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक गाइडलाइन ये भी दी गई है ग्राम प्रधानों के माध्यम से, थाना प्रभारी और बीट कांस्टेबल के माध्यम से कि जो ढाक कांवड़ की हाइट हो वो 12 फीट के ऊपर ना हो, क्योंकि बीच में कई रेलवे क्रॉसिंग है, इससे असुविधा होती है अगर उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। डीजे संचालकों के साथ भी मीटिंग हो गई है कि कोई बड़ा डीजे लेकर ना जाए जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना हो। और सभी साथ ही साथ जो कांवड़ी हमारे श्रद्धालु रहेंगे उनसे भी अपील की जाती है कि वो जल लेने जाएं तो अपने साथ आई कार्ड ज़रूर रखें, प्रॉपर आई कार्ड, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे उनको ट्रेस कर सकें, उनके परिजनों को हम लोग सूचना दे सकें। तैयारी आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के धामपुर में पिछड़ा मोर्चा भारत के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश मंत्री भाजपा नानक दिन भुर्जी का धामपुर में प्रथम बार पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। आपको बता दें, नानक दिन भुर्जी का धामपुर की सरजमीन पर प्रथम बार हुआ आगमन और धामपुर की जनता ने अटूट प्रेम दिखाते हुए नानक दिन भुर्जी का फूल मालाओं से लादकर किया स्वागत। धामपुर के कई मुख्य स्थानों पर नानक दिन का स्वागत किया गया। नानक दिन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव की 80 में से 80 सीटों को जिताकर भाजपा की झोली में डालेंगे। इसके लिए उन्होंने जिला बिजनौर की दोनों सीटों का दायित्व उस क्षेत्र में मेहनत कर जनता से डोर टू डोर वार्ता कर भाजपा की नीतियों से अवगत कराकर माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार रस्तोगी को दी। साथ ही साथ नानक दिन ने जनता की शिकायतों को सुना व अपनी प्यारी जनता को विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। इसी पर कुछ व्यक्तियों ने आवास योजना के चलते जिला बिजनौर में बड़े स्तर पर हुए घोटाले के बाद माननीय मंत्री के सामने रखी। इस बात पर नानक दिन ने कहा कि यह मामला आज उनके संज्ञान में आया है। इस मामले की विभागीय जांच कराकर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको योजना का लाभ मिलेगा और जो अपात्र व्यक्ति हैं योजना का लाभ उठाए हैं उन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की सरकार में गुंडे माफिया व भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए नानक दिन ने मंगलेश सिंह केंद्रीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान है, उनके अच्छे कार्यों से प्रसन्न होते हुए मंगलेश सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
राष्ट्रीय प्रभारी व केंद्रीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व देते हुए उनके दायित्व की घोषणा की। पर मंगलेश सिंह ने नानक दिन का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ जिला बिजनौर प्रशासन की कार्यशैली व सुरक्षा दृष्टि सराहनीय रही। शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से कार्यक्रम में अटूट सहयोग प्राप्त हुआ। धामपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम ये चाहते हैं कि जनपद बिजनौर की 2 लोकसभा सीट लगती हैं। हम घर घर जाकर जन जन जाकर जो हमारी योजनाएं चल रही हैं वो जनता के बीच लाना है और जीत आकर 80 के 80 पूरे प्रदेश की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। आज पूरा प्रदेश अगड़ा पिछड़ा जितनी पिछड़ी जातियां हैं सब भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम से वे बेहद खुश हैं। महिलाएं खुश हैं, व्यापारी खुश हैं। कोई लूट खसोट डकैती हत्याएं पूरे प्रदेश में आप देख लिए। समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के अनुपात में कितना खुशहाल देश पिछले 8 वर्षों में रहा है। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र में गुलदार के हमले में युवक घायल। 4 दिनों में 4 पर हो चुका है हमला। मामला बिजनौर के अफजल ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव मछमार में पशुओं को चारा डालने जा रहे 2 युवकों पर घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर जख्मी कर दिया। पर जिन्होंने युवक को उपचार के लिए पीएससी कासमपुर गढ़ी में भर्ती कराया। आपको बताते चले कि अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में गुलदारों के ताबड़तोड़ हमलों से ग्रामीण परेशान हैं, जिसमें 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं 4 दिनों में 1 महिला व 1 बालक को मौत के घाट उतारने के बाद गुलदार ने इसी गांव पशुओं को चारा डालने जा रहे गनेंद्र पर हमला कर दिया, जिससे गनेंद्र गुलदार के हमले से घायल हो गया। शोर मचाने पर अन्य लोग आ गए, जिस पर गुलदार वहां से भाग गया। जबकि कुछ देर पूर्व ही गांव के ही राजू पर गुलदार ने हमला किया था। पर जिन्हें घायल गनेंद्र को उपचार के लिए पीएससी कासमपुर गढ़ी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आबादी के नजदीक गुलदार की आमद में हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। उन्होंने गुलदार के पकड़े जाने की मांग की है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वही जनपद बुलंदशहर में चोरों का आतंक पलक झपकते ही कर देते हैं बाइक नजरों से ओझल। आपको बता दें बुलंदशहर के खुर्जा में चल रहे शिकारपुर तिराहे पर सघन चेकिंग दौरान 7 चोर गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल पुलिस ने की बरामद। सातिर द्वारा विभिन्न थानों क्षेत्रों से दिया गया बाइक चोरी की घटना को अंजाम। सातिर पर पूर्व में भी दर्ज है करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले। चेकिंग के दौरान सातिर चोर को खुर्जा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सुरोही की देखी खास रिपोर्ट। बाइक चोरों के विरुद्ध अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें हमारी टीमें काम कर रही थी। इस पे एक शिकारपुर तिराहे से एक बाइक चोर तिलक राम नाम का व्यक्ति, उसको अरेस्ट करके जब पुलिस ने उसे पूछताछ किया तो उसके कब्जे से 4 बाइक बरामद हुई, जिसका एक का मुकदमा पहासों में दर्ज है। बाकी यहाँ पे भी मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कोई फरार भी है इसमें? अभी एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, बाकी फरार की अभी कोई जानकारी नहीं। को बता दें वहीं जनपद बुलंदशहर में औचक निरीक्षण के लिए ककौड कोतवाली पहुंचे आईजी मेरठ जोन निचिकेता, जहां आईजी द्वारा थाना दिवस के बाद अभिलेखों का किया गया निरीक्षण। आईजी ने थाना दिवस पर थाने में मौजूद रहकर सुनी फरियादियों की फरियाद। 8 शिकायतों में से 3 का मौके पर किया निस्तारण। आपको बता दें शेष संबंधित विभागों को सौंपी गई। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, एसडीएम सिकंदराबाद रेणु व सीओ सिकंदराबाद विकास प्रताप सिंह चौहान रहे मौजूद। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सुरोही की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बदायूं के थाना शरीफ नगर में थाना दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी प्रेमपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। समाधान दिवस में एसडीएम प्रेमपाल सिंह, थाना प्रभारी मनोज कुमार ने आने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में 6 शिकायती पत्र आए, जिसमें से 2 शिकायती पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 4 शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह यादव की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र से, जहां थाना सिरोली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने पिता को किया कंगाल, लाखों रुपए का माल लेकर प्रेमी संग हुई फरार। जी आपको बता दें सिरोली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती घर में रखे लाखों रुपए व सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई है। युवती के पिता ने गाँव के ही एक युवक पर युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है, जिसमें आरोपी सहित 3 के खिलाफ थाना सिरोली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि 19 जून को दिन में 1 बजे गांव का ही एक युवक रिश्ते में लगने वाला बहन को रुपए व जेवरात सहित लेकर फरार हो गया है। युवती के माँ बाप को जब युवती घर पर दिखाई नहीं दी तो उन्होंने आस पड़ोस में ढूंढा, पर कोई भी पता नहीं चलने पर माँ बाप को शक हुआ कि युवती कहीं चली गई है। युवक के पिता युवती वालों को 4 दिन तक करते रहे गुमराह। उसके बाद युवती के पिता ने थाना सिरोली में आरोपी सहित 3 लोगों पर युवती को भगा ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। सिरोली से हमारे संवाददाता आनंद किशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। क्या केसरपुर गद्दा साहब मेरी सही जगह मेरी लड़की लेकर भाग गया और इसने अपना माल जेवरात लेके गया और 7 लाख रुपया मेरी साली ले गया। थाने में की 19 तारीख की जी। यही साहब ये सोचे रिश्तेदार है मान जाएगा, लड़की ले आएगा, सोचा देता रहा, प्यार पिला रहा हूँ, 2 घंटे मारिए, 3 घंटे मारिए, 4 घंटे मारिए, महाराज वो देख देख के मैं इंतजार, फिर मैंने मतलब उसमें इतला की कुछ नहीं दिया है तो इसका लाई थी और आगे चली गई, बोले भाग गया। क्या कार्रवाई चाहते हैं साहब, इसका रुपये मिल जाना चाहिए और आपको बता दें वहीं सांसद विनोद सोनकर ने प्रोत्साहन सामग्री का किया वितरण। जी आपको बता दें जनपद कौशाम्बी में युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का वितरण माननीय विनोद सोनकर, सांसद प्रतिनिधि राम नरेश सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य सदस्य, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सहायक विकास अधिकारी, सहभागिता व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी नाजुक जहां पर द्वारा किया गया। आपको बता दें कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अरविंद राजू जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद अयोध्या के कटरा मोहल्ला में स्थित गौड़ धुरिया श्री राम जानकी मंदिर में आहूत महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गौड़ धुरिया राम जानकी मंदिर के अध्यक्ष राम तिलक गौड़ ने की तथा संचालन सभा के वरिष्ठ नेता बाबूराम गौड़ ने किया। इस मौके पर बैठक में शामिल होने आए गौड़ समाज के लोगों ने वीरांगना महारानी दुर्गावती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि महारानी दुर्गावती ने दुश्मनों को पीठ ने दिखाकर सामने से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बैठक को संबोधित करते वालों में मंदिर के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गौड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरभजन गौड़, महामंत्री प्रवीण कुमार धुरिया व संरक्षक राम अनंत गौड़ ने संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में गौड़ समाज को एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक शासन प्रशासन भी हमारी ओर ध्यान नहीं देगा। वक्ताओं ने कहा कि जल्द ही एक रणनीति बनाकर एक बड़ी सभा का आयोजन कर प्रदेश व देश के कोने कोने से गौड़ व धुरिया समाज के लोगों को इकट्ठा करके शासन प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराया जाएगा। इस मौके पर राधेश्याम गौड़, सियाराम गौड़, प्रेम गौड़, प्रमोद गौड़ और संतोष गौड़ के साथ अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। बलिदान दिवस है जो कि हमारे गौड़ समाज और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बाबूराम जी और मंदिर अध्यक्ष राम तिलक जी और प्रवीण गौड़ और हमारे हरभजन जी यहाँ पर मौजूद रहे और सारा प्रोग्राम किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया महारानी दुर्गावती को। मैं यही कहना चाहूँगा अपने समाज से कि जिस तरह से आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसी तरीके आप अपने इतिहास को जागृत करते रहें और ज़िंदा रखे रहें, जिससे हमें गर्व होता है और मान होता है कि हमारे गौड़ समाज के गोंडवाना में 98 राजा राज कर रहे थे, लेकिन आज हमारे राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर हमारे इस समाज को एकदम गंदा कर दिया है और कहीं कि हम लोग नहीं है, न ढंग से सर्टिफिकेट आ रहा है न कुछ आ रहा है। तो मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँ कि अपने एकत्रित होइए और भविष्य में आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए और हमारे ये अखिल भारत वर्षीय गोंड धुरिया
श्री राम जानकी मंदिर का उद्धार करिए और इसका जीर्णोद्धार करके आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरभजन गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मंदिर के वार्षिक चौधरी भी हैं और मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, तेलराम गौड़ जी हैं। ये निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है कि महारानी दुर्गावती जयंती बलिदान दिवस सबके मंदिर पर मनाया जाए और मंदिर का विकास के बारे में, मंदिर के जो है किस तरीके से विकास होगा, इस मुद्दों पर भी चर्चा की गई। महारानी दुर्गावती के बताए हुए रास्ते को अनुसरण करेंगे हम लोग, कैसे अनुसरण करें, उनके बताए रास्ते को कैसे अपनाएं, इस मुद्दे पर हमारे हरभजन जी ने और तमाम नेताओं ने प्रकाश डाला। और क्योंकि महारानी दुर्गावती हंसते हंसते विगत प्राप्त हुई और उसके बाद जो है उनका देहांत हुआ, तो हम लोग जो है आज उसी क्रम में महारानी दुर्गावती का पुण्यतिथि बलिदान दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां बेखौफ हुए बदमाश युवक की गोली मारकर की निर्मम हत्या कर युवक का शव सई नदी में फेंका। आसनाई में हत्या की जताई जा रही है आशंका। सलोन क्षेत्र में नदी से पुलिस ने शव किया बरामद। उदयपुर थाना क्षेत्र में घटनास्थल पर खून के निशान, टी शर्ट, खोखा पुलिस ने किया बरामद। उदयपुर थाना क्षेत्र के पूरे बसावन गांव का रहने वाला है मृतक युवक। घटना के बाद हत्यारे हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रतीश कुमार शुक्ला की देखी खास रिपोर्ट। वही जनपद झांसी के गुड़सराय में 2 दिन से लापता युवक का शव तालाब में तैरता मिला। गुड़सराय थाना क्षेत्र के धनाई मोहल्ला में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता का पुत्र राम कुमार उर्फ सोनू गुप्ता गुरुवार की शाम से लापता हो गया था। आज उसका शव तालाब में तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। ज्ञात हो कि सोनू गुरुवार शाम घर से कहीं जाने के लिए निकला था। जब वह रात में घर वापस नहीं लौटा तब परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। परिवार के सदस्यों ने उसे काफी खोजा पर वो नहीं मिला। आज सुबह जब परिजनों को सोकर उठे तब किसी ने बताया कि राम कुमार का शव तालाब में तैर रहा है। उसकी जानकारी होते ही परिजन तालाब पर पहुंच गए और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको तालाब से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। झांसी के गुड़सराय से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार मुंगेली विधानसभा में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जहरा गांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटाली कला एवं खैरवार में आज मुंगेली विधानसभा एलडीएम समन्वयक पूनम पांडे द्वारा पंचायतों का दौरा किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ प्रमुख जनों, समाज प्रमुखों, युवकों, महिलाओं से भेंट मुलाकात की गई एवं दोनों पंचायतों में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित कांग्रेस जनों, समाज प्रमुखों से कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एलडीएम के तहत विचार विमर्श कर प्रचार प्रसार किया गया एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में एलडीएम के द्वारा कांग्रेस पार्टी व संगठनों को मजबूत प्रदान करने की बात पूनम पांडे के द्वारा की गई, ताकि भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक और हर बूथ, सेक्टर, जोन में पंचायतों के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जा सके, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन सके। आज के इस बैठक में जारा गांव ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र साहू, रूपलाल कौसरे, महावीर साहू, टेकलाल निर्मलकर, सहदेव जायसवाल, भारत कश्यप, देवी साहू, बद्री कश्यप, सनत चतुर्वेदी, मनोज ध्रुव शामिल रहे। मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखी खास रिपोर्ट।